नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अब शुरू करते हैं हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, ट्विटर का नया सीईओ कौन है? हाल ही में बना है। हु इज़ द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर? ए पराग अग्रवाल, बी एंडी जेसी, सी एलन मस्क और डी है लिंडा याकारिनो। तो एलन मस्क जो है था तो अब वो नहीं है। ये हाल ही में बना है लिंडा याकारिनो। देखिए, लिंडा याकारिनो जो जून 2023 को ट्विटर का नया सीईओ बने हैं और इनका एक निकनेम है वेलवेट हैमर। हो सकता है कि प्रश्न घूम करके इससे आ जाए, इसीलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। और जो लिंडा याकारिनो है, इन्होंने ट्विटर 2.0 बनाने की बात भी रखी है, ये चर्चा में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक से मदन मोहन मालवीय जी ने द हिंदुस्तान टाइम्स के वित्त पोषण के लिए ऋण लिया था, यानी फाइनेंसिंग के लिए? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी इंपीरियल बैंक। इसका आंसर होगा ए पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? ए बफर स्टॉक, बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी फेयर प्राइस शॉप्स, डी मिड डे मील्स। यानी कि खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे पास जो फूड है, भोजन है, वो सुरक्षित रहे, ताकि कुछ समस्या आने पर, अकाल पड़ने पे या किसी तरह के खाद्य की समस्या होने पे वो काम आए, तो वो है खाद्य सुरक्षा प्रणाली। तो उसमें से ये कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में सरकार अनाज खरीद करके स्टॉक रखते हैं साल भर का, ताकि काम आ जाए अगर इस तरह का कोई समस्या आ जाए। तो कभी कभी बाढ़ वगैरह आ जाता है तो वहाँ पे ये देना पड़ता है, सरकार देते हैं बफर स्टॉक से। अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा नोटों की निम्नलिखित में से किस महात्मा गांधी श्रृंखला पर पारिस्थितिकी का चित्रण किया गया है? यानी इकोलॉजी का इसमें चित्रण है। 500 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, और सी में है 50 रुपये का नोट, डी है 5 रुपये का नोट। तो इसका आंसर होगा बी 100 रुपये का नोट है। फ्रेंड्स देखिएगा, अभी जो नोट आया है और ठीक इससे पहले वाला जो नोट था उसमें देखिएगा प्रकृति का बना हुआ है, पहाड़ वगैरह बना हुआ है, वो है यानी इकोलॉजी का है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में बिडेन प्रशासन ने राष्ट्रपति जो बिडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में व्हाइट हाउस में किसकी नियुक्ति की घोषणा की थी? फ्रेंड्स ये पुराना जो है करंट अफेयर से, लेकिन अगर आया केबीसी में आ सकता है, इसलिए मैंने इसे लिए है। तो इसका ऑप्शन है रेणु सिंह, बी नीरा टंडन, सी गीता गोपीनाथ, डी शुभ्रा सुरेश। देखिए, इस तरह का प्रश्न जब पुराना करंट अफेयर्स होता अगर आता है तो वो थोड़ा हाई वैल्यू का हो जाता है। तो इसका आंसर होगा बी नीरा टंडन। एक और प्रश्न है, मई 2021 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किसे वित्त विभाग आवंटित किया जिससे वह पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर ये आता है इस तरह का प्रश्न तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा ये वैल्यू का होगा। ए है विजय चक्रवर्ती, बी जयश्री गोस्वामी महंता, सी अजंता नियोग, डी है लीला रॉय। इसका आंसर होगा सी अजंता नियोग। पहली महिला वित्त मंत्री बन गई थी पूर्वोत्तर राज्य की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब किशोर देसाई ने लिखी है? ए द रेड डेविल, बी विटनेस द नाइट, सी टुनाइट दिस सेवेज राइट, डी अर्थ एंड एशेज। इसका आंसर होगा बी विटनेस द नाइट। अगला प्रश्न है, घुंघरू किस राज्य का लोक नृत्य है? ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ए ओडिशा। ए घूमर नहीं है, घुंघरू है। अगला प्रश्न है, महाभारत में भीष्म के पिता का नाम क्या है? ए शांतनु, बी पांडु, सी धृतराष्ट्र, डी अर्जुन। इसका आंसर होगा ए शांतनु। अगला प्रश्न है, महाभारत में दुर्योधन की पत्नी का नाम क्या था?
ए भानुमति, बी द्रौपदी, सी सुभद्रा, डी हिडम्बा। दुर्योधन की पत्नी, आंसर होगा ए भानुमति। अगला प्रश्न है, जब आप कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वह कहाँ जाती है? ए टास्क बार में, बी हार्ड डिस्क में, सी रिसाइकिल बिन में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी रिसाइकिल बिन। कंप्यूटर से अगर कोई फाइल डिलीट किया जाएगा तो सब रिसाइकिल बिन में जाके जमा होता है। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड के विकासकर्ता यानी डेवलपर कौन है? ए डेनिस रिचनिट्स, बी डगलस एंजलबर्ट, सी क्रिस्टोफर लोथम शोल्स, डी है चार्ल्स बैबेज। कीबोर्ड, इसका आंसर होगा सी क्रिस्टोफर लोथम शोल्स। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा द्वीप भारत का हिस्सा है? ए मॉरिशस, बी मिनिकॉय, सी मेडागास्कर, डी माल्टा। इसका सही आंसर होगा बी मिनिकॉय। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर विश्व की पहली महिला कबड्डी लीग का मेजबान कर रहा है? ए चेन्नई, बी दुबई, सी पुणे, डी ढाका। इसका आंसर होगा बी दुबई। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण जो है दुबई में शुरू हुआ और इसमें 8 टीमें हैं, कुल 96 खिलाड़ी होगा। उच्च प्रश्न अगला है, भारत के उच्च न्यायालय में स्थापित किए गए इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम का नाम क्या है? ए नीति क्लॉक्स, बी जस्टिस क्लॉक्स, सी कोर्ट क्लॉक्स, डी जज क्लॉक्स। इसका आंसर है बी जस्टिस क्लॉक्स। उच्च न्यायालय के जो परिसर है, न्यायालय के परिसर में जस्टिस क्लॉक के रूप में जाने जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम स्थापित किया गया है। ये पहल हितधारकों को अदालत से संबंधित प्रमुख मापदंडों के बारे में सूचित करेगी। अगला प्रश्न है, क्रोमोस्फीयर कहाँ स्थित है? ये पृथ्वी के सतह से 120 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी के सतह से 200 किलोमीटर ऊपर, चंद्रमा का वातावरण, सूर्य का वातावरण। तो इसका आंसर होगा डी सूर्य का वातावरण। क्रोमोस्फीयर सौर वातावरण में स्थित है और तीव्र सौर गतिविधि की विशेषता वाली एक परत है ये। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रीडेटर MQ-9 रिपर क्या है जिसे हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से खरीदने की मंजूरी दी है? ए ड्रोन है, बी नाइट विजन गन है, सी हेलीकॉप्टर है, डी बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसका आंसर होगा ए ड्रोन। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय जल मिशन के शुभंकर का नाम क्या है? ए गर्ल, बी पीकू, सी टिंटू, डी मोजो। इसका आंसर होगा बी पीकू। राष्ट्रीय जल मिशन का शुभंकर। राष्ट्रीय जल मिशन का जो शुभंकर पिक्कू है, अभी हम लोग उसका इमेज भी देख लेंगे। यहाँ देख सकते हैं मोर पिक्कू, राष्ट्रीय जल मिशन का शुभंकर, बहुत प्यारा है। हमारे उपराष्ट्रपति जी ने जल संरक्षण के संदेश को फैलाने के लिए दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए एक राष्ट्रीय जल मिशन के शुभंकर पीकू पर एक एनिमेटेड लघु फिल्म भी लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, रोजर पायने जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस पेशे से जुड़े थे? ए राजनीतिज्ञ, बी जीव विज्ञानी, सी खिलाड़ी, डी व्यवसायी। इसका आंसर होगा बी जीव विज्ञानी। फ्रेंड्स, ये प्रश्न देखिए इस तरह से शायद नहीं आएगा, लेकिन घुमा के आएगा इस तरह से कि देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या खोज किया था, क्या पता किए थे। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी रोजर पायने का जो हाल ही में निधन हो गया था, उन्होंने पता लगाया था कि व्हेल गा सकती है। तो ये प्रश्न घूम करके आ सकता है कि किसने ये पता लगाया था कि व्हेल गा सकती है, तो हो जाएगा रोजर पायने। फ्रेंड्स, अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में नजर आने वाली अदिति गोपीचंद स्वामी किस खेल से जुड़ी है? ए स्क्वैश, बी शतरंज, सी तीरंदाजी, डी टेनिस। इसका आंसर होगा सी तीरंदाजी।
तीरंदाजी से संबंधित है। देखेंगे अगला प्रश्न, ईवी नॉटिलस प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? ए रूस, बी यूक्रेन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। इसका आंसर होगा सी अमेरिका। ईवी नॉटिलस प्रोजेक्ट क्या है? ये जीव विज्ञान, भूविज्ञान और पुरातत्व के क्षेत्र में नए निष्कर्षों को उजागर करने के लक्ष्य के साथ समुद्र के अनछुए क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो हो सकता है प्रश्न ये फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछा जाए। अगला प्रश्न है, असम में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? ए दीवान मनीराम दत्ता, बी कंदार पेशवार सिंह और सी है पुरंदर सिंह, डी है पियाफी बरुआ। इसका आंसर होगा ए दीवान मनीराम दत्ता। अगला प्रश्न है, 1946 में जब भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया था तो लियाकत अली खान को कौन सा पोर्टफोलियो सौंपा गया था? फॉरेन अफेयर्स, होम अफेयर्स, फिनांस और डिफेंस। तो इसका आंसर होगा सी फिनांस, यानी वित्त विभाग इनको सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का आयोजन किसने किया था 1920 में? ए BP वाडिया, बी महात्मा गांधी, सी RR बखाले, डी NM जोशी। इसका सही आंसर होगा डी NM जोशी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित भारतीयों का एक समूह का नेतृत्व किसने किया था? ए HK सरकार, बी PC जोशी, सी MC छगला, डी MN रॉय। इसका आंसर होगा डी MN रॉय। अगला प्रश्न है, ग्रैंड एनिकट नहर किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। इसका आंसर होगा बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बी भारत पेट्रोलियम, सी आसाम ऑयल कंपनी, डी ONGC। इसका डी आंसर होगा ONGC। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी मिजोरम। इसका आंसर होगा ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती है? ए व्यास, बी चेनाब, सी रावी, डी सतलज। इसका आंसर होगा डी सतलज। तो फ्रेंड्स जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लाइक जरूर कर दीजिएगा, पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।